रात के 12 बजे जैसे ही घड़ी की सुइयां मिली, एक अजीब सी खामोशी ने पूरे गांव को घेर लिया। गांव की किस्मत लिखी जा चुकी थी। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था, जैसे किसी अनजाने डर से बचने की कोशिश कर रहा हो। सब कुछ चुपचाप शुरू हुआ। कोई नहीं जानता था कि यह खामोशी एक बड़े तूफान का संकेत थी। एक बीमारी, रहस्यमयी और तेज। यह बीमारी इतनी खतरनाक थी कि लोग इसे समझने से पहले ही इसकी चपेट में आ जाते थे। सबसे पहले गांव के प्यारे मास्टर जी इस बीमारी के शिकार हुए। मास्टर जी, जो हमेशा बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त रहते थे, अचानक बीमार पड़ गए। जैसे ही गांव शोक में डूबा, एक अजीब सी उदासी ने सबको घेर लिया। लोग मास्टर जी के बिना गांव की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक और, फिर एक और एक और। बीमारी ने एक के बाद एक लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। हर कोई अपने परिवार को बचाने की कोशिश में लगा था। घबराए हुए बुजुर्ग आधी रात को इकट्ठा हुए, इस अनहोनी का कारण जानने की उम्मीद में। वे जानना चाहते थे कि आखिर ये बीमारी कहां से आई और इसे कैसे रोका जा सकता है। गांव के बुजुर्गों ने कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग थी। बाहर तूफान गरज रहा था, बिजली कड़की और अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। वो आकृति गांव से बहिष्कृत व्यक्ति की थी, जिसे लंबे समय से शापित माना जाता था। लोग उसे देखकर डर गए, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। वो उस घेरे में कदम रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे सब कुछ पता हो। एक डरावनी मुस्कान के साथ उसने सच्चाई बताई। उसने कहा कि यह कोई बीमारी नहीं थी, ये एक श्राप था। गांव वालों की बेरहमी की सजा। गांव वालों ने कभी किसी की मदद नहीं की थी और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। गांव वालों की बेरहमी की सजा, ये श्राप उनके अपने कर्मों का परिणाम था। जैसे ही सुबह की रोशनी फूटी, पूरा गांव खामोश हो गया। वो बहिष्कृत व्यक्ति गायब हो चुका था। अब बचे थे सिर्फ मृतकों की फुसफुसाहटें और एक डरावना एहसास। वो सिर्फ शिकार नहीं थे, वो अपनी ही तबाही के रचयिता थे। ये गांव, जो कभी जिंदादिली से भरा था, अब एक भूतिया निशानी बनकर रह गया। एक समय था जब इस गांव में हर तरफ खुशियां और रौनक थी। लोग हंसते खेलते थे, बाजार में चहल पहल रहती थी। अब यह गांव एक भूतिया निशानी बनकर रह गया, एक सबूत उस अंधेरे का जो भीतर से पनप सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें कभी न कभी भुगतना पड़ता है। गांव की गलियों में अब सिर्फ सन्नाटा है और एक डरावना एहसास कि ये सब कुछ कभी खत्म नहीं होगा। ये गांव अब एक चेतावनी बन चुका है, एक सबक कि हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह गांव की रहस्यमयी बीमारी की कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई।